में नाम नहीं। रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगत। बगल में लिख दीजिएगा 5 अंक। हाँ, तीसरा लेसन। बगल में कितने अंक हो जाएगा? जितने अंक उतने दिन चलते हैं ये। एक दिन में 1 नंबर। तो आज हम लोग 1 नंबर से ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए। फिजिकल का 2 ठो लेसन हम लोग को और बचेगा इसके बाद, है ना। यहाँ से 3 लेसन, मतलब 10 दिन और 10 इधर, 20 दिन। और कितना तारीख है? 3 अगस्त है। छुट्टी अगर ना दिया जाए, छुट्टी तो देना ही पड़ेगा, 5 दिन तो छुट्टी लगातार है ना। मतलब हर अगस्त में कहानी। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीना फिर हम लोग इनऑर्गेनिक चलेंगे, है ना। चलिए, हिंदी मिटा दे इसको, रहने दें। अच्छा, तो नहीं मिटाएंगे तो हमको एक बार और लिखना पड़ेगा, काइनेटिक्स। क्या लिखना पड़ेगा? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स हमने लिखा, ये जो वर्ड है ना, ये काइनेसिस से बना था। किससे बना था? हाँ, काइनेटिक्स जो वर्ड था किससे बना था? काइनेसिस से बना था। और काइनेसिस का अपना भारतीय का मतलब होता है, अपना अपना लैंग्वेज में इसको हम लोग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब काइनेटिक्स और काइनेसिस ये अपन का लैंग्वेज नहीं है। ये अपन का लैंग्वेज नहीं है, ये इंडिया का लैंग्वेज नहीं है। कौन इंडिया का लैंग्वेज नहीं है? काइनेटिक्स और अपन का लैंग्वेज कौन है? अच्छा, मोशन का हिंदी में क्या होता है? तो पहले ही डायग्राम पहले अच्छे से बना लीजिए आप उसके। हाँ, जैसे हमने बनाया, हाँ जैसे बनाया हम वैसे बनाइएगा। आज जाते जाते हम लोग को 10 बजे स्थिति ऐसा पैदा हो जाएगा कि आगे के 4 दिन को समझे में अब नहीं आएगा। किनको? हाँ, 4 दिन समझ में। हम लोग जाते जाते ऐसा स्थिति पैदा करके जाएंगे, है ना। वीडियो देख लेगा। कैसे देखेगा? 4 दिन के बाद डालेंगे वीडियो को। हाँ। हाँ, तो ये चैप्टर तो कहानी खत्म। मिलेगा 4 दिन के बाद। चलिए, ये डायग्राम बना लिए। अब स्टार लगा के लिख लीजिए ऐसे। लिखिए, लिखिए। काइनेटिक्स। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है। 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 काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ मोशन होता है। जिसका अर्थ मोशन होता है। जिसका अर्थ मोशन होता है। हिंदी में गति होता है। हिंदी में क्या होती है? गति हो। नीचे एक क्वेश्चन लिखे। लिखिए, गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते? गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं?
गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? कंप्लीट। चलिए आंसर लिखिए। गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। गति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन जरा देखेंगे ध्यान से। देखिए नजर आया आपको? देखिए कौन कौन बताइए। मंद गति की अभिक्रिया और दूसरा और तीसरा क्या? चलिए तीनों का नाम लिख लीजिए अच्छे से। अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे तीनों को। गति के आधार पर कितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? मंद गति, तीव्र गति और मृदुल गति। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं ना। तो पहला लिख के डैश देंगे हम लोग। पहला लिख के डैश दीजिए। मंद गति की अभिक्रिया। पहला लिख के डैश देते हैं। मंद गति की ब्रैकेट में लिख लीजिए वेरी स्लो रिएक्शन। पहला नंबर हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन। कौन गति की अभिक्रिया? मंद गति की अभिक्रिया। मंद गति की अभिक्रिया हो गया। चलिए लिखिए ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया। ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया। ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया। रेखा कुमारी बाहर जाइए आप। घूम टहल के आइए, घर से ग्राउंड मार के आइए, तो बहुत बात करती हैं आप। क्या लिखे? ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतना धीरे धीरे संपन्न होता है कि जो इतना धीरे धीरे संपन्न होता है कि जो इतना धीरे धीरे संपन्न होता है कि इतना धीरे धीरे संपन्न होता है कि उसका वेग प्रयोगशाला में निकालना संभव नहीं है। 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 उसे उसे मंद गति की अभिक्रिया कही जाती है। उससे मंद गति की अभिक्रिया कही जाती। कौन गति की अभिक्रिया? मंद गति की अभिक्रिया। जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। अब बताइए एक दिन में लोहा में जंग लगेगा? तो बैठ के प्रयोगशाला में बैठ के निकाल लोगे किस रेट से जंग लगा है जी। कुछ 6 महीना में लगता है, साल भर पर लगता है नहीं। चलिए चांदी का मलिन होना। चांदी का मलिन होना। चांदी का मलिन होना मतलब इतना स्लोली स्लोली ये रिएक्शन होता है कि इसको बैठ के प्रयोगशाला में इसका वेग निकालना संभव नहीं है। चलिए दूसरा नंबर आ जाइए। हाँ इत्यादि कर दीजिए। तीव्र गति की अभिक्रिया।
दूसरा नंबर में आ जाइए, तीव्र गति की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया तो अपने से लिख लीजिए इसको, उभयसी रासायनिक अभिक्रिया। उभयसी रासायनिक अभिक्रिया, उम्मीद करते हो कि आप जरूर लिखे होंगे। उभयसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग एक सेकंड, उभयसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतना तीव्र गति से संपन्न होता है कि जो इतना तीव्र तो उसे तीव्र गति की अभिक्रिया कही जाती है। जैसे 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 कभी भी सोडियम को पानी में मत डालना, आज के बाद कभी भी नहीं। सोडियम को पानी में डालेंगे ना तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? लेकिन यहां तक तो ठीक था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेना कोई बड़का बात नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन जैसे इसको हम पानी में डालते हैं तो बहुत बड़ा विस्फोट करता है और बहुत फास्ट करता है, मतलब आदमी को भागने का मौका नहीं। इतना वेरी फास्ट रिएक्शन है। इसको पानी में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड को जल में नहीं डालना चाहिए, कभी भी ना। कोई पूछे क्यों? ये क्या कर जाता है? स्फोट कर। इसीलिए वेरी फास्ट रिएक्शन। कौन रिएक्शन? चलिए तो आप दोनों रिएक्शन को लिख लीजिए, जबकि ऐसा काम नहीं करना है आपको। न सोडियम को पानी में डालना है, न तेजाब को पानी में डालना है। बताओ, जो इतना फास्ट रिएक्शन होगा उसका वेग हम कैसे निकालें? पानी में डालते ही विस्फोट कर जाए तो उसका वेग निकालना पॉसिबल ही नहीं। कोई कोई काम वर्जित है, नहीं करना है, जैसे सोडियम को पानी में नहीं डालना है, इसीलिए केरोसिन तेल में रखते हैं। तेजाब में भी पानी नहीं मिलाना है क्योंकि ये क्या कर जाता है? विस्फोट कर जाता है। स्लोली स्लोली विस्फोट करता है कि वेरी फास्ट? वेरी गुड। तीसरा नंबर कौन? मृदुल गति की मृदुल गति की अभिक्रिया। मृदुल गति की अभिक्रिया लिख के डैश देंगे। मृदुल गति की अभिक्रिया लिख के और लिखिए, उभयसी रासायनिक अभिक्रिया उभयसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक समान गति से जो एक समान गति से
एक समान गति से संपन्न होता है, एक समान गति से संपन्न होता है, एक समान गति से क्या होता है, संपन्न होता है, और उसका वेग प्रयोगशाला में निकालना संभव होता है, और उसका वेग प्रयोगशाला में निकालना संभव होता है, और उसका वेग प्रयोगशाला में निकालना संभव, और उसका वेग प्रयोगशाला में निकालना संभव होता है। तो उसे तो उसे तो उसे मृदुल गति की अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे मृदुल गति की अभिक्रिया कहा जाता है। नीचे डैश से लिखिएगा। लगभग सारी अभिक्रियाएं, लगभग सारी अभिक्रियाएं, चार को छोड़ करके लगभग सारी अभिक्रियाएं, सभी रिएक्शन मृदुल गति से ही होते हैं। लगभग सभी रिएक्शन मृदुल गति से ही होते हैं। लगभग सभी रिएक्शन किस गति से होते हैं? मृदुल गति से होते हैं। मृदुल गति का मतलब क्या हुआ? वैसी रासायनिक अभिक्रिया ना जो ज़्यादा वेरी फास्ट हो और ना ज़्यादा स्लो हो, है ना। जैसे एक बात है, क्या बताओ, तुम मतलब 12th की तैयारी करता है और 12th क्लास की तैयारी में तुम क्या कर रहा है? हाँ, एक लेसन, क्या लेसन? एक लेसन एक ही दिन में पढ़ जा रहा है, तो 15-16 गो लेसन है, तो 15-16 दिन में खत्म। अब बताओ, साल भर के सिलेबस को 15 दिन में खत्म कर दिए थे। वेरी स्लो है कि वेरी फास्ट है? वेरी फास्ट है। बताओ कितना समझ में आएगा? ये तू भी समझ ही रहा होगा, तू भी समझ रहा, हम भी समझ रहे हैं। अच्छा, एक लेसन के तुम एक साल लगा दिया, कैसा लगा दिया? या खाली फिजिकल को साल भर पढ़ाया? नहीं समझे? खाली फिजिकल कितना दिन पढ़ाया? हाँ, और ऑर्गेनिक जो आधा था उसको 1 महीना में पढ़ाया, इनऑर्गेनिक के 15 दिन में निकाल दिए। वाह! वेरी फास्ट के वेरी स्लो? ये भी यानी वेरी फास्ट हो गया, फिजिकल का हो गया वेरी स्लो। एक निर्धारित समय पर हर काम को करना है। जो एक निर्धारित समय पर हर काम को होता है उसको हम लोग मृदुल गति की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? मतलब एक समान चाल से चलना है, ना तो ज्यादा फास्ट चलना है ना ज्यादा स्लो चलना है। चलना कैसे है? आप उनको कैसे चलना है बताइए? एक समान चाल से, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, उसी को हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन? चलिए, अब आपने पढ़ा होगा कि अगर Na को Cl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ? अच्छा, OH को H से रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनेगा। ये सब मॉडरेट रिएक्शन है। कौन रिएक्शन है? तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लगभग सारी रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन ही होती है, दो चार को छोड़कर। अपवाद तो सभी जगह तुम्हें मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो तुम्हें अपवाद ना मिले। चलिए, जैसे में लिख लीजिए, ये सभी के सभी मॉडरेट रिएक्शन है। जल का बनना कैसा रिएक्शन है? अंदाज लगाइए, जल का बनना कैसा रिएक्शन है? जल का बनना कैसा रिएक्शन है? अंदाज लगाइए। अच्छा, तीनों उतार लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव दे ही देते हैं। अपने हिसाब से टिक मारिएगा, अपना अपना अंदाज पर। अपने अपने हिसाब से मारिएगा, ठीक ना। लिखिए, पृथ्वी के नीचे जल का बनना। क्वेश्चन लिखिए तो देखते हैं कितना दिमाग लगाते हैं। पृथ्वी के नीचे जल का बनना कैसी अभिक्रिया है? पृथ्वी के नीचे जल का बनना कैसी अभिक्रिया है? देखते हैं, अपना हिसाब से दिमाग लगाइएगा। 3 गो चॉइस आपके पास है। जल का बनना, पानी का बनना कैसी अभिक्रिया है? 3 गो चॉइस कौन कौन है पता है आपको?
कौन कौन है बताइए, कौन कौन है बताइए, 3 गो चॉइस कौन कौन है बताइए तो, 3 गो चॉइस कौन कौन है बताइए। मंद गति की अभिक्रिया, तीव्र गति की अभिक्रिया, और 3 ऑप्शन है। जल्दी टिक मारिए तो, जल्दी टिक मारिए तो आप लोग। 3 ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं किसमें टिक मारते हैं आप। 3 ऑप्शन है आपको, तो पहले लिखेंगे तब टिक मारेंगे कि बिना लिखे हुए टिक मारेंगे? बिना लिखे हुए टिक को ची में मारेंगे? कॉपी मार के दिखाइए, बिना ऑप्शन लिखे हुए टिक मार के दिखाइए हमको। किसी के सर बिना ऑप्शन नहीं लिखे हमने टिक मार दिया है, दिखाओ। चलिए हाँ, ये में मंद गति की अभिक्रिया कितने लोग मारे? कोई नहीं। चलिए दूसरा नंबर, तीव्र गति की अभिक्रिया, मृदुल गति की अभिक्रिया लोग कुछ में मारे ही नहीं है। तो चलिए, तो आंसर है मंद गति की, एक मारिए मंद गति। हाँ नीचे लिख लीजिए, नीचे लिखिए स्टार लगा के। पृथ्वी के नीचे जल को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते। पृथ्वी के नीचे जल को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते। और कुछ पूछना है इसमें? अब बताओ, जिसमें करोड़ों वर्ष लग गए हैं वो कौन गति की अभिक्रिया? अच्छा स्लोली होगा कि वेरी स्लोली? दम नीचे स्टार लगा के और लिख लीजिए। पृथ्वी के नीचे जल का निर्माण उच्च दाब पर होता है। पृथ्वी के नीचे जल का निर्माण उच्च दाब पर होता है। पृथ्वी के नीचे जल का निर्माण उच्च दाब पर होता है। पृथ्वी के नीचे जल का निर्माण किस दाब पर होती है? उच्च दाब पर होती है। एक रिएक्शन हम लिखे हैं, देखो तो, ये तुमसे चलेगा क्या? देखो तो इस रिएक्शन में क्या क्या समझ में नहीं आया, पूछो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाई प्रेशर, करोड़ों वर्ष, इतना के बाद कोची बनता है? इतना के बाद पानी बनता है, जिसको हम लोग बेहुरमत से, मैंने बेरहमी से बर्बाद कर। इतना प्रक्रिया के बाद पानी बनता है, लेकिन बेरहमी से इसको बर्बाद कर नहीं, बर्बाद करते हैं कैसे? बेरहमी से। सही बात। हाँ, पानी का निर्माण में करोड़ों वर्ष लगता है नहीं। चलिए, जल के निर्माण हाई प्रेशर पर होता है और करोड़ों वर्ष इसमें लग जाते। कंप्लीट हो गया। जल का निर्माण के दिन में? हाँ, हम जो क्वेश्चन लिखेंगे आपको नहीं लिखना है, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग। इसका वेग अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और ये के नंबर में आता है। अभिक्रिया का वेग क्या है, क्या समझते हैं, समझाइए, लिखवाइए, लिखिए, फलना ढेकना जो भी है, नहीं बड़ी प्रशांत माहौल। तो क्वेश्चन क्या था, कितने नंबर में, क्या समझते हैं, क्या है, फलना ढेकना, ये सब आता है। ओके, अब इसको हमको समझाने के लिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसका है? केमिस्ट्री का। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने के लिए फिजिक्स का हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। तभी क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। पहले फिजिक्स का 3 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला फिजिक्स का है। एक मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल, अब सभी लोग बना देंगे।
कुछ समझाओ कभी कभी तो। एक मोटर साइकिल 30 मिनट के समय अंतराल में, 30 मिनट के समय अंतराल, 30 मिनट के समय अंतराल, 30 मिनट के समय अंतराल में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। 30 मिनट में कितना दूरी? 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो मोटरसाइकिल का चाल ज्ञात। कौन विषय का क्वेश्चन है बताओ? तुमको लगता है कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है? किसका है? फिजिक्स का। जल्दी बता, आंसर लगे। कितना आंसर आया? जो लोग आंसर लाए हैं वो लोग बताएंगे खड़ा होकर के। जो लोग आंसर लाए हैं खड़ा होकर बताइए कितना आंसर आया। नहीं लाए हैं तो कहिए हम बना देते हैं। बना दिए? खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, बताइए क्या आंसर लाए हैं। नहीं बनाए? हम बना दें? चलिए, तो कॉपी में कम से कम ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, चाल बराबर। तो चलिए लिखते चलिए मेरे साथ। नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। दूरी बटा समय। चलिए, दूरी कितना तय किया है? 60 क्या? और समय कितना? कितना से कितना कटेगा? के मरतबे? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। आप कम से कम उतार लीजिए, कम से कम नहीं बनाए हैं तो उतार लीजिए। उतारने के बाद कॉपी में लिख लीजिएगा कि इस लेवल का क्वेश्चन यदि बोर्ड पर से उतारते हैं तो आप 10+2 के विद्यार्थी नहीं। पहले बात तो ये भी कॉपी में लिख ही लेना है साथ में, आप 10+2 के विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन को बोर्ड पर से उतारना पड़ जाए तो आप 10+2 के विद्यार्थी नहीं है, छठों को नहीं है। आओ नीचे। हाँ, चौथा के लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक पानी के टंकी, क्वेश्चन लिखेंगे एक पानी के टंकी, 3 क्वेश्चन देंगे आप। देखिए, गड़बड़ा गए लिखना। देखिए, एक पानी की टंकी, एक पानी की टंकी जिसका नल, जिसका नल खुला रह जाने के कारण, एक पानी की टंकी जिसका नल खुला रह जाने के कारण, खुला रह जाने के 10 मिनट के समय अंतराल में, 10 मिनट के समय अंतराल, 10 मिनट के समय अंतराल 25 लीटर पानी बह जाता है। 25 लीटर पानी बह जाता है। बताइए, नल खुला है तो पानी बहवे करेगा। इसमें कोई सोचने वाली बात? अब इसमें भी सोचे पड़ रहा है तो फिर 10+2 के विद्यार्थी। तो 30 लीटर पानी बह जाता है। तो पानी का बहने का दर ज्ञात करें। तो पानी का बहने का दर, पानी का बहने का दर बना दिया तुम। पानी का बहने का दर क्या? जैसे ये वाला क्वेश्चन बना था ना पहला नंबर, दम दूसरा नंबर सेम टू सेम बनेगा, दम सेम टू सेम। दम सेम टू सेम बनता है, वो कोई फार्मूला चेंज नहीं होता। यहाँ था मोटरसाइकिल चली थी, दूरी तय हुआ था तो दूरी लिखे थे। यहाँ दूरी नहीं तय हुआ, यहाँ नल खुलल है, पानी बह रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे पानी की मात्रा। कोची की मात्रा? पानी की मात्रा। कौन वाला? जो टंकी में बचल है जे वाला, कि जे बह गया है जे वाला? अच्छा, समय अंतराल है ना, समय अंतराल। चलिए, कितना पानी बह गया है? 25 लीटर। कितना मिनट में? 10 मिनट में। तो जब लीटर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो भागा देंगे तो कितना आएगा?
कोची आएगा। चलिए कम से कम उतार तो सकते हैं, उतार लीजिए। चलिए बहुत सारा काम हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर से उतार जरूर सकते हैं। हाँ कम से कम छाप तो सकते हैं। तीनों एक ही फॉर्मूला पर क्वेश्चन हम देंगे और तीनों एक ही फॉर्मूला पर बन रहा है। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, आप ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मूला चेंज नहीं है, फॉर्मूला वही है, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा, वही फॉर्मूला पर ये भी बना है। और बस बस समान चेंज। अभी तू समझा, हाँ तुम यही सब समझवे करता है बेचारा, कहाँ था तुम। लिखो अगला क्वेश्चन, अब सेम टू सेम वही फॉर्मूला बनेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। लिखो भारत जैसे देश में, फॉर्मूला वही है, भारत जैसे देश में, भारत जैसे देश में 5 दिन में, 5 दिन में, 5 दिन में 50,000 बच्चे जन्म लेते। भारत जैसे देश में 5 दिन में 50,000 बच्चे जन्म लेते। तो बच्चे का जन्म लेने का दर क्या है, मतलब एक दिन में निकाल, बच्चे के जन्म लेने का दर क्या है, मतलब एक दिन में कितना बच्चा जन्म। मुझसे बोले से थोड़ी ये काम हो, फॉर्मूला पर बैठाना है। बच्चे का जन्म लेने का दर, अब बराबर लिख देंगे। अच्छा इतना तो पता चल गया होगा कि नीचे क्या भर आएगा, बताओ तो नीचे क्या भर आएगा बताओ। नीचे क्या भर आएगा, समय अंतराल। अच्छा ऊपर क्या भर आएगा सोचो, बच्चे, कुल बच्चे ना, कुल बच्चे, चलो कुल बच्चे। अच्छा कुल बच्चे भराएंगे तो कितना बच्चा जन्म लिया है थोड़ा बताओगे। 50,000 बच्चे जन्म लिए, तो हमने लिख दिया 50 और ये 1000 लीजिए। समय अंतराल कितना है, 5, 5 के बाद कुछ 3 होंगे। अच्छा कितने मरतबे कटेंगे, 10। ओकर बाद क्या लिखाएगा, ओकर बाद क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। जब तक हम अपने प्रोसेस से नहीं आते हैं तब तक वो 10,000 प्रतिदिन आंसर नहीं है। अभी तीनों को प्रोसेस से बनाना था, इसमें से एक आध गो जो बुद्धिजीवी टाइप के आदमी होते हैं, साइंटिस्ट टाइप के आदमी, वो मुजमानी बना बेचारा बना लेते हैं। लेकिन जो जो इस क्वेश्चन को जो मुजमानी बनाए हैं उनका दुख भरी कहानी शुरू होगा अब यहाँ से, जो लोग मुजमानी थे। कभी कभी मतलब टीचर जो कहते हैं उस बात को ना मानते हुए जीवन में धुके धुक खाली है। अब देखिए तीनों क्वेश्चन को एक जगह किया जाए, तीनों क्वेश्चन को एक जगह किया जाए, तीनों में निकाला जाए कॉमन। कॉमन क्या है, इसमें मोटरसाइकिल चला है, इसमें पानी बहा है, इसमें बच्चा जन्म लिया है। ये तीनों अलग अलग मैटर है, कोई किसी से कोई रिश्ता है ही नहीं। मोटरसाइकिल का चलना अलग है, पानी का बह जाना अलग है, और बच्चा का जन्म ले लेना, ये कोई रिश्ता किसी से नहीं है। लेकिन तीनों में फिर भी एक चीज कॉमन है, सब में दर ही निकाला गया है, सब में चाल ही निकाला गया है, सब में वेग ही निकाला गया है। और ये तीनों को निकालने के लिए एक चीज कॉमन है कि समय अंतराल से ही भागा मारते। इससे ये सीख मिली कि जब हम कहें कि दर चाल वेग ऐसा निकालना रहे, बात समझ में आ गया, क्या क्या बताओ, दर चाल वेग क्या क्या निकालना रहे, तब कोची से भागा मारा जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल से एक चीज हमको सीखने की क्या मिला, ये देखिए सीखने वाली चीज ये मिला, सीखने के लिए ये मिला कि भागा कोची से लगेगा बताओ,
अच्छा, ये तीनों एग्जाम्पल अगर हम ना बनाए होते तो कैसे पता चलता कि समय से भागा मारना है? ये तीनों अलग अलग एग्जाम्पल जब देखे तो एग्जाम्पल से हमको पता चला कि समय से ही भागा मारना है। आप बिना समय से भागा मार ले, ना तो दर निकलने वाली है, और ना तो चाल निकलने वाली है, और ना क्या निकलने वाली है, बेग निकलने वाली है, कुछ निकलने वाली नहीं। बात समझ में आ गई? तो अभिक्रिया का बेग निकालने के लिए कोची से भागा मारेंगे, खाली बता दो। समय से भागा मारेंगे। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन अब आ जाते हैं ना। अब पता चल गया कि भागा कोई से मारना है। लिख लीजिए, लिखिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, अंग्रेजी वगैरह सब लिखते चलिएगा, बिना अंग्रेजी से आपको काम नहीं चलेगा। आर ओ आर का मतलब क्या हुआ? कभी कभी हमेशा हम शॉर्टकट लिख देंगे आर ओ आर, मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। कभी कदाल किताब वाला क्या करता है, वो ऐसे लिख देता है, अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिख देता। बताओ कौन सही है कौन गलत है, बताओ। दोनों सही है, लेकिन भगवान आपको इतना समझने के लिए बुद्धि दे। तो अभिक्रिया का वेग या दर दोनों एक ही है। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आर ओ। और शॉर्टकट में इतना को शॉर्टकट में छोड़ के खाली आर कहते हैं। लो, आर ओ आर को एकदम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? खाली आर। कौन वाली आर? छोटी आर। छोटी आर का मतलब क्या हुआ बताओ? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? नहीं। अब अभिक्रिया को दर को समझने के लिए चलिए, अब आपको हम समझाते हैं, जरा समझिएगा। कोई रिएक्शन दिया है ए और रिएक्शन है बी। चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? जो व्यक्ति ये दोनों बातें समझ गई, अभिक्रिया का वेग होकर हाथ में, बहुत आसान है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इस साइड वाला को अभिकारक कहते हैं और इस साइड वाला को क्या कहते हैं? प्रति। हम लोग चले बाजार, ये जे ईटा सीमेंट गिराए में लगल है। देखिए हम लोग कहाँ चले? बाजार। बाजार हम लोग चलते हैं तो कितने चीज लेके चलते हैं, सोच के बताइए। पैसा और झोला, है ना? देखिए, जो चीज लेके जाना था वो लेके गए नहीं किया। दो चीज बाजार जाना ले जाना बहुत नेसेसरी होता है। पहला पैसा। पैसा है तो बाजार से झोला ले आ जाएगा, झोला ले जाने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या चीज? इच्छा। इसी को देहाती भाषा में, अंग्रेजी के भाषा में क्या कहते हैं? और एकदम देहाती भाषा में चले, बात समझ में आ गया है? आगे सुनिए। कोई ऐसा आदमी धरती पर है ही ना कि पैसा लेके जाएगा बाजार में और सामान लेके आ जाएगा? कोई ऐसा आदमी अभी तक नहीं है। तुरंत आदमी लेके आ सकता है, बाकी लोग के पॉसिबल, बाकी लोग के पैसा। आगे सुनिए। पहला बात कि पैसा ले जाना है, दूसरा इच्छा ले जाना है। इच्छा ले जाने के लाखों तरीके हैं। पहला तरीका है कि हाथे पर लिख लीजिए, दूसरा है कि अपना कागज पर लिख के धोकड़ी में डाल दीजिए,
तीसरा है कि मोबाइल में व्हाट्सएप करवा लीजिए। चौथा है कि यादें कर लीजिए। लेकिन इच्छा ले जाए पड़ेगा बाजार में। चाहिए कि बिना इच्छा के बाजार में खरीदारी कर ले, पॉसिबल ही नहीं। इच्छा ले जाने के रास्ते बड़ी हैं, लेकिन इच्छा ले जाना पड़ेगा। चाहिए कि बिना इच्छा ले जाए हम बाजार में खरीदारी कर ले, नॉट पॉसिबल। अब जैसे अब कहें आपको कि ऐसा है, दुकानदार के आप 100 के नोट दीजिए और दुकानदार कहिए कि दे द दे द कोची तो की इच्छा ना है तो फिर पैसा तुमको दे देगा, कहेगा घरे जाइए। अच्छा, बात समझ में आ गया। तो झोला में सामान लाने के लिए, बोरा में सामान लाने के लिए, टेम्पू पर सामान लाने के लिए, ट्रक से सामान लाने के लिए क्या चीज चाहिए? पहला और दूसरा। अच्छा, दूसरा बात आओ समझिए आओ। आप दोनों घर से ले गए तैयो खरीदारी नहीं होगा, पूछे कैसे? आप दुकानदार को कहा किए कि दोनों घर से ले गए, इच्छो ले ले एक धोकरी में, मतलब लिस्ट ले ले हैं कितना सामान लेना है, पूरा एक पन्ना आई धोकरी में पैसा। दुकानदार है खाली कह रहे हैं कि दे द, तो कह कि तो इच्छा लावा, तो इच्छा निकाल के दे दिए कि लो, पैसा तक ई न खरीदारी होगा। ऑनेस्टी पर चले तो खरीदारी नहीं होगा, भले तुम बेईमान प्रवृत्ति के हो तो हो सकता है, तो चोर लुचक्का है तो हो सकता है। दशहरा में रिवॉल्वर चुराया होगा, गोली चुराया होगा, खिलौना चुराया होगा तो हो सकता है, बाजा चुराया होगा बचपन में तो हो सकता है। लेकिन अब तुमको खुद ही सब काम करने का अंदर से दिल नहीं करेगा, तुम समझदार हो गया है। रुकिए अभी, हाँ दुकानदार के कहा दिए अल्लाह दे दा, अब कहेगा पैसा तो ऊ ना। अच्छा, दुकानदार खाली पैसा देंगे, इच्छा नहीं कि ला दे दा, इच्छा तो कि ना। अच्छा बताओ, दुकानदार को ले गए घर से दोनों, तो दुकानदार को दोनों देना है कि एक देना है? दुकानदार क्या करता है कि आपके पैसा से आपको इच्छा को मैच करवाता है, मिलाता है कि इनका कितना पैसा है, इनका कितना इच्छा है, इच्छा के अनुसार पैसा है कि ना है। अगर है दे दिया जाए, अगर ना है तो कि भाई इतने सामान हो तो अगला दिन ले पड़तो ना, समझ लो बात। तो आप लोग उधार लिखवाते हैं, लिख दो उधार 100 रुपया उधार, अगला दिन दे दो, बात समझ में आ गया। लेकिन रुकिए, दुकानदार क्या करता है, आपके पैसा को आपके इच्छा से मैच करवाता है, मिलाता है। तुम सोचो एक बार कि ये तुम्हारा है पैसा, क्या है? ये है तुम्हारा इच्छा। दुकानदार को दोनों देना है कि एक देना है? तब जाके सामान लेवाएगा। सामान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बात? अच्छा, पैसा को इच्छा से ना मिलने देंगे तो तुमको लगता है कि प्रोडक्ट लेवा जाएगा? सोच के बताओ। अच्छा, इच्छा को पैसा से ना मिलने देंगे, प्रोडक्ट लेवा जाएगा? तो सोचो, प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा अलग, इच्छा अलग, के दोनों को मिलना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि पैसा कम होती है तो पहले समाप्त हो जाता है, इच्छा बचल रह जाती है। और कभी कभी हमारी इच्छाएं ही कम होती है, पैसा ज्यादा होता है तो बचल रह जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं। झोला सरिया रहा है, आए चुप चुप। जिनकी जिनकी क्लास है वो लोग जा सकते हैं, जिनकी जिनकी क्लास है जा सकते, जिनकी जिनकी क्लास है वो जा सकते। जिनकी जिनकी क्लास से निकलिए। जल्दी, लेट नहीं। चलिए शुरुआत शुरू हो रही। हो सकता है कि 11th के बच्चा ना आवे, तो हो सकता है कि 11-12 भी बजे, कोई गारंटी ना है। चलिए कहाँ थे हम लोग? हो सकता है कि 11th के बच्चों पानी उनके चलते ना आवे तो 11-12 बजा देंगे।
हाँ, फिजिक्स मैथ है। ठीक। हाँ, चलो। ए और बी, ए और बी को क्या करना पड़ेगा आपस में? मिलना पड़ेगा, बिना मिलने कोई उपाय नहीं है। तो अब चाहिएगा कि ए और बी आपस में ना मिले, ए और बी आपस में ना मिले और प्रोडक्ट बन जाए, तो पॉसिबल है नहीं है। तो जब मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ, सोच के बताओ। दुकानदार को जब मिलाने चलेगा तो पैसा क्या होगा? घटेगा। अच्छा, लिस्ट में के सामान बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? लेकिन झोला में सामान बढ़ते जाएगा। जब रिएक्शन चालू रहेगा, जब रिएक्शन चालू रहेगा तो ए भी घटेगा और बी भी घटेगा, लेकिन इधर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब रिएक्शन चालू होगा तो कहां कहां परिवर्तन को देखा जाएगा? यहां भी परिवर्तन को देखा जाएगा और यहां भी परिवर्तन को देखा जाएगा। यहां घटता हुआ परिवर्तन को देखा जाएगा और यहां बताओ बढ़ता हुआ परिवर्तन को क्या किया जाएगा? देखा जाएगा नहीं। तो मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। चेंज कहां कहां देखा गया? दोनों जगह चेंज कहां कहां देखा गया? अच्छा, इसमें चेंज बढ़ता हुआ देखा गया कि घटता हुआ? अच्छा, और इसमें? वेरी गुड। मतलब इसमें जो चेंज देखा गया बढ़ता हुआ, चेंज तो दोनों जगह देखा गया। अभिकारक या बोलो प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन। अच्छा, भागा को जिससे मारना है? समय से। समय अंतराल से। कौन अंतराल से? इसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का खाली वेग कहते हैं कि और कुछ कहते हैं? दर कहते हैं नहीं। अच्छा, शॉर्टकट में किससे डिनोट करते हैं? तो आर बराबर क्या फॉर्मूला आया? अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन। अब बटा बोलो। अच्छा, कभी कभी इस लाइन को हम लोग अनुपात भी पढ़ा करते हैं ना? क्या पढ़ते हैं? कब? जब बटा में रहता है। अब हम लोग परिभाषा पढ़ाते हैं और परिभाषा को लिखते हैं। लिखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कौन अभिक्रिया में? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन और समय, एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, 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 और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन तथा तथा समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को, समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। समय अंतराल के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। नीचे फॉर्मूला लिख लेंगे अभिक्रिया का वेग या दर का। नीचे फॉर्मूला लिख देंगे अभिक्रिया का वेग या दर का। अभिक्रिया का वेग या दर का फॉर्मूला लिख लेंगे। अभिक्रिया का वेग या दर का फॉर्मूला लिख देंगे।
कंप्लीट हो गया। चलिए फार्मूला को बंद कर लीजिए। अच्छा अनुपात किसको बोले हम लोग बताइए तो? बटा को, हाँ अनुपात किसको बोले? बटा को। चलिए नीचे स्टार ऐसे डबल डैश से लिख लीजिए। देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है, 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 जब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है, तो तो अभिकारक की मात्रा घटने लगती है, अभिकारक की मात्रा घटने लगती है, अभिकारक की मात्रा घटने लगती है, अभिकारक की मात्रा क्या होने लगती है? घटने लगती है, और प्रतिफल की मात्रा बढ़ने 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 लगती है, प्रतिफल की मात्रा बढ़ने लगती है। कंप्लीट हो गया। नीचे पुनः 10 से लिखेंगे। लिखिए जिसकी मात्रा घटती है, जिसकी मात्रा घटती है, जिसकी मात्रा घटती है, क्या लिखे? उसके लिए, उसके लिए ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, उसके लिए कौन सा चिन्ह? और जिसकी मात्रा बढ़ती है, और जिसकी मात्रा बढ़ती है, और जिसकी मात्रा बढ़ती है, उसके लिए, उसके लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसके लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसके लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसके लिए धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। कंप्लीट होगी। चलिए नीचे डैश से लिख लीजिए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं पता है? डेल्टा को कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं कि, इसको भी लिख लीजिए, कभी तुरंत काम आएगा ये। त्रिभुज को हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं और डी काम आएगा। हसित कहाँ है बताओ? क्या हंसता है तुम? हंसता क्या है? अच्छा, तेज, हाँ हाँ हाँ, इसलिए हंस रहा है ना? ना समझे थे? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज को क्या पढ़ते हैं बताओ? डेल्टा को कभी कभी क्या लिख देते हैं? अच्छा हमेशा लिखते हैं कि कभी कभी लिख देते हैं? और डी लिखना थोड़ा ज्यादा आसान होता है त्रिभुज के तुलना में। तो इसको भी हम लोग डेल्टा पढ़ेंगे, इसको भी क्या पढ़ेंगे? डेल्टा। ओके कोई दिक्कत? अच्छा लेकिन डेल्टा का मतलब क्या होता है पता है आपको? डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। अच्छा परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अच्छा डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये मतलब हुआ, और निचला लाइन फॉर्मूला। अंतिम माइनस, अंतिम माइनस प्रारंभ। अंतिम माइनस क्या होता है? प्रारंभ। अगर हमको इंग्लिश में अगर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे? अंतिम को क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए तेजी में इसको लिख लीजिए। तो बढ़िया से इसको लिख लीजिए।
बकर बकर नहीं थोपिया देंगे तो। कोई नहीं बोलेगा, चुप रहा ना रे, पिन पकड़ पकड़ गई था। बकर बकर के वो बैचे रख लिए 9 से 10। परिवर्तन चेंज, अंतिम माइनस प्रारंभ, फाइनल माइनस इनिट। चलो है, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, हाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या दर ज्ञात करें, अभिक्रिया का वेग या दर ज्ञात, अभिक्रिया का वेग या क्या निकालें, दर निकालें। हाँ आराम से आप निकाल सकते हैं इजली वे में। जैसे क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, a प्लस बी, लिखिएगा c प्लस डी, अच्छे से इसको लिख लीजिए, a प्लस बी सी प्लस डी, a प्लस बी सी प्लस डी, a प्लस बी और c प्लस डी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे बताना, इस साइड वाला को क्या कहते हैं अभी, अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोज रोज थोड़ी बताया जाता है, एक बार बताया जाता है। अच्छा ये साइड वाला को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अभिक्रिया का वेग निकालना है, किसका वेग निकालना है, अभिक्रिया का वेग निकालना है। ओके, तो अभिक्रिया के वेग को किससे डिनोट करते हैं, पहले ये बताओ, या और इससे थोड़ा सा बड़ा बढ़े तो आर डॉट ओ डॉट आर ओ आर, याद आ गया होगा। और शॉर्टकट चले तो एकदम शॉर्टकट में चले तो छोटी, यही ना। अच्छा जब निकालना हो तो आपको पता है रिएक्शन शुरू होगा तो ए की मात्रा घटेगी, बी की मात्रा भी घटेगी, और किसकी मात्रा बढ़ेगी, सी और डी की मात्रा बढ़ेगी। प्रोडक्ट मतलब होता है झोला के समान, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अच्छा ए क्या है, पैसा, अब बी क्या है, पुर्जा। तो जब खरीदारी शुरू तो पैसा भी घटी और मन की इच्छा भी घटी, लेकिन बढ़ेगा क्या, झोला में के सामान, बढ़ेगा क्या, झोला में के सामान। तो जो घटिहन होकर आगे कौन चिन्ह लगी, जो घटेगा उसका आगे कौन चिन्ह, माइनस, आज जे बढ़ेगा होकर आगे। अच्छा तो अब इसका दर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इससे बराबर के चिन्ह दे देना है, और यहां से माइनस से शुरू करेंगे, कहां से, हाँ ऐसे डी, और ऐसे लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे डी टी, क्या लिखेंगे, डी, लिख तो दिए लेकिन पढ़ेंगे कैसे, लिख तो दिए लेकिन पढ़े भी आना चाहिए। देखिए क्या पढ़ेंगे, तुमको कोई ऐसे पढ़े कहे तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। अच्छा इसको क्या पढ़ते हो, भी सब कोई पढ़ता है यार, इसको क्या पढ़ता है, लेकिन यही एबीसीडी को जब घर में बंद कर दे, इसी एबीसीडी को कहाँ बंद कर दे, तब इसी पर हम लोग आ जाएंगे।
घर में बंद कर देंगे तो घर का नाम मोलर सांद्रण है। घर का नाम, अब मोलर सांद्रण कोई नया नाम नहीं है, मोलरता का ही पुराना नाम है। बड़े पुराने जमाने में मोलर सांद्रण कहते हैं, लेकिन अब के जब नवयुवक आए, इधर मॉडर्न युग वाला आए, नया नया लड़कन जो आए, उसी मोलर सांद्रण का नाम बदल दिया। क्या कह दिया? तो बताओ, मोलरता नया नाम है कि पुराना? मोलरता नया नाम है, लेकिन पहले के लोग उसी मोलरता को, बस 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 बस, मोलर सांद्रण को किस ब्रैकेट से सूचित करते? तो इसको पढ़ते हैं एक का मोलर सांद्रण, मतलब एक की मोलरता। एक की मोलर सांद्रण मतलब, तो इसको क्या पढ़ेंगे बताओ तो? अब पुराना दृष्टिकोण से पढ़िए तो, अच्छा इसको पढ़िए तो, सी को मोलर सांद्रण। अच्छा, कोई आदमी आए और ऐसे लिख दे, लो हाँ, डी का मोलर सांद्रण मतलब डी की मोलरता। अच्छा, कोई ऐसे लिख के घर में बंद कर दे, अब पढ़ो इसको। अब कोई भी आदमी, कमजोर विद्यार्थी पढ़ने के लिए सीख गया होगा। जैसे कोई ऐसे लिख दिया एक्स, अब घर में बंद कर दे, लो एक्स की मोलर सांद्रण मतलब एक्स की, बस बस, एक पुराना नाम है। एक मोलर सांद्रण कैसा नाम है, और नया नाम क्या है? वेरी गुड। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े होंगे। विशिष्ट प्रतिरोध पुरानी नाम है। आजकल नए युग के जो बच्चे हैं ना, उसको रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता पढ़ते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध पुराना नाम है, नए युग के बच्चे प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। तो कभी कभी हम लोग पुराने नाम में पिताजी कहा करते थे, आज के जो नए बच्चे हैं वो पापा और डैड कहते हैं। तो नए नए युग के अनुसार नए नए नाम होते। अच्छा, पढ़ने आ गया। अच्छा, कोई भी अंग्रेजी के लेटर अगर बड़ी ब्रैकेट में बंद हो जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं? मोलर सांद्रण। अच्छा, बड़ी ब्रैकेट में बंद करके उसके आगे डी लगा दे। डी को पढ़ने के लिए बताए थे, परिवर्तन। डी को क्या पढ़ते हैं? तो एक के मोलर सांद्रण में परिवर्तन, अपने से पढ़ लो। अच्छा, अच्छा इसमें हम, अच्छा इसमें भी मोलर सांद्रण लगा हुआ क्या? अच्छा, इसमें लगा दिए टी। तो टी क्या है? समय। टी क्या है? और डी क्या है? परिवर्तन। तो इसको क्या पढ़ते हैं? समय में एक के मोलर सांद्रण में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। पढ़े आ गया। फिर से, एक के मोलर सांद्रण में और के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा। अच्छा, ए में तो माइनस लगा, बी में भी माइनस लगेगा। अच्छा, बी में माइनस क्यों लगेगा, सोच के बताओ। क्योंकि ये घट रहे हैं, क्योंकि ये घट रहे हैं। चलिए फिर बराबर दीजिए, इसमें प्लस लगेंगे। कोई पूछे क्यों प्लस लगेंगे, बताओ। सी बढ़ रहे हैं, बोलिए तो। अच्छा, फिर बराबर दीजिए, फिर प्लस दीजिए। हाँ, डी में भी प्लस लगेंगे, पूछो क्यों? क्योंकि डी की मात्रा भी बढ़ रही है। पता है कैसे इसको पढ़ते हैं? एक के मोलर सांद्रण में परिवर्तन और समय अंतराल बराबर होता है। बी के मोलर सांद्रण में परिवर्तन और समय बराबर होता है सी के मोलर सांद्रण में और बराबर होता है। चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। ओके, हमने एक बनाया है, ऐसा 5 बनाने के लिए देंगे, बना दोगे? चलिए, तो ये हमारा हो गया आंसर कम। ये क्या हो गया? तेजी में उतारेंगे। अच्छे से, ये आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, जो बच्चे कमजोर है ना, वो नाम लिख लेंगे बड़ी ब्रैकेट। नहीं तो फिर 10 मिनट के बाद फिर पूछेगा हमरा से,
ये बड़ी ब्रैकेट काहे ला देते हैं? फिर पूछेगा कुछ ही नाम है। और मोलर सांद्रता का नया नाम क्या है? मोलर। अच्छा, मोलरता का यूनिट पढ़ाए हैं क्या? क्या होता है? हाँ, ये सब बात लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर वो माथा खखोड़ देंगे हम। चलिए आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। वेरी स्लो रिएक्शन नहीं बनना है, अन्य वेरी फास्ट बनना है। कैसे चलना है? मृदुल गति की अभिक्रिया मॉडरेट रिएक्शन के अनुसार से चलनी है, ना तो वेरी स्लो ना वेरी फास्ट। इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू मोल प्रति लीटर, दोनों मीडियम में लिख। इरादा हो तब लिखना है, इरादा ना हो तो इंग्लिश मीडियम का उपयोग ना करे, ध्यान रहे आप। कॉन्सेंट्रेशन चला, कॉन्सेंट्रेशन बोलो तो। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। सर हमने की हिंदी मीडियम ठीक है सर, है ना? मोलर सांद्रता को मोलरता कहते, कितना अच्छा लगता है। ये मैं हूं, ये वो है, ये मेरे दो छोटे छोटे बच्चे। फिर से, ये मैं हूं, ये वो है, ये दो छोटे छोटे मेरे प्रोडक्ट हैं। ये क्या है? मेरे प्रोडक्ट हैं। और इस, चलिए क्या निकालना क्या है पहले बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिनोट करते हैं? बना दोगे? बना दो, जल्दी बना दो। छुट्टी तो समय पर ही होगी, आपका काम है तो चले जाइए। हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं? बताइए, कोई होते हैं रोकने वाले? अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं? आई थोड़ी बोलते हैं। बन गया? अपने तो बन गया होगा। वो बन गया होगा, मुझे पता है क्या बना दिया। हमको पता है क्या बना दिए होंगे। मिलाते चलना तो जो मैं लिख रहा हूं। अच्छा, माइनस किस किस में लगाएंगे जरा बताओ तो, और प्लस किस में लगाएंगे? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग का सही सही आया होगा। सही है।
अच्छा सुनिए, तो एक क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं कि घर से दे रहा हूं, उसको यहाँ नहीं बनाना, और उसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा उसको यहाँ बनाना। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको घर से बनाना। एक्स प्लस वाई है, इसको घर से बना लेना। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसको घर से बनाना है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं? इसको घर से बनाना। यहाँ नहीं बनाना, जगह छोड़ देना। जगह छोड़ दो 2-3 लाइन अपने हिसाब से, मोटा महीन 2-3 लाइन का जगह छोड़ दो। क्वेश्चन लिख कर 2-4 लाइन का जगह छोड़। ओके, चलो तेजी में यहाँ बना लो। ए और बी है, जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी तेजी में। हाँ ए बी, रेट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं? छोटी आर से। तेजी में बना दो इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। ए और बी को बनाना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अच्छा माइनस किस में लगा रहे हैं आप लोग? ए में। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी आए थे क्या? आज दूसरा का में क्या लगा दिया है? कितना आसान है बताओ, परीक्षा में ये सब देता है बनाने के लिए, बच्चा लोग बना देगा। वेरी गुड, बहुत आसान है। हाँ हाँ, यही देता है, यही देता है 5 नंबर। जल्दी बनाओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ अबरी अबरी सही हो जाएगा, मिजाज नहीं, जल्दी बनाओ। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मैंने खाली सब बालू नापी था ये ट्रैक्टर के लिए टोकन गिन के पैसा से गुना करी थे तो क्या आए? हम ही सब कुछ बताएंगे तो आप कौन काम पर लगल है? बताइए नहीं, आपका हम आंसर पहले ला देते हैं। आप जो लाए हैं वो हम पहले ला देते हैं। आप काका लाए हैं वो हम पहले ला देते हैं। आप क्या क्या लाए हैं? आप माइनस लगाए होंगे मुझे पता है, 2 लिखे होंगे, डी लिखे होंगे, या तो 2 को घर में रखे होंगे, यही काम कर। हाँ हाँ, अच्छा घर में रख दिए हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो, घर में रख। आप बटा बोलो, आप बराबर में लिखा होगा। हाँ तब हुई तो, हाँ लिख दिया। आ ऐसे ऐसे मत करे लगना बौड़ा हानियत, ये सब नहीं करना है, बगल में खाली ऐसे कर लेना है, बौड़ा हानियत ना काटना, ताकि आपको समझ में आए कि दुनिया में गलत क्या है और दुनिया में सही क्या है। तो पहले आप ये समझिए कि दुनिया में इस तरीके से चलेंगे तो आंसर नहीं आएंगे, तरीका गलत। अब हम लोग को सही करना है ना, लेकिन हाँ इसी टाइप का अगला क्वेश्चन रहेगा। हाँ इसी टाइप का एकदम सेम टू सेम। अब हम लोग सही के कगार पर चल रहे हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन में छेड़छाड़ नहीं करना है, जो करना तुम आंसर में करना। ऐसा नहीं परीक्षा में क्वेश्चन मिला तो क्वेश्चन में लड़ गए, जो बांट रहा है उसको गाड़ी, हाँ तो क्वेश्चन गलती हवा तो हई हवा तो उसे कुछ नहीं करना। हाँ जो करना है आंसर के साथ करना है। ओके, अच्छा तुम मान के चलना कि यहाँ 2 नहीं है, मान के चलना कि 2 नहीं है, मान लेना ऐसा और बना लो। बोलो रिजल्ट, बोलो बोलो रिजल्ट। टी हाँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, हाँ बराबर, हाँ प्लस, हाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी लाए थे। मान कब? जब ऐसा रहेगा तब। लेकिन क्वेश्चन में जबरदस्ती कितना से गुना कर ले है बताओ? जब 2 नजर आवे
तो सुनना बढ़िया से, उसको कहना कि देखो ये जबरदस्ती की बातें हैं। किसकी बातें हैं? और जबरदस्ती अच्छा नहीं लगता है। तुम दूध से गुना कर दिया, हम तोरा आधा से गुना कर देंगे, तुम ठंडा जाएगा। सुनना बढ़िया से, पागला ना बन। परीक्षा वाला कहना कि तू दूध से गुना कर दिया, तोरा हम आधा से गुना कर देंगे, तोरा मामला ठंडा जाएगा। नहीं समझा? जैसे वो कितना से गुना किया, आ तू ओकरा में आधा से गुना कर दो, लो ओकर रिजल्ट कितना आ जाएगा? दो से दो कट जाएगा, रिजल्ट एक आ जाएगा कि नहीं? सुनो, एक आ जाएगा क्या मतलब है कि एक आ जाएगा क्या मतलब ये दो नहीं है, नहीं है तो बनाना आसान है। तो तुम सोचना कि ऐसा हम क्या करे कि हो जाए एक आ जाए। सुनो ना रे बउआ, तीन को एक बनाना है। आगे सुनिए बढ़िया से। तो कोशिश करना ओकरा एक बनावे के, कोशिश करना को जी। तो चलिए, तो एक बनाने की कोशिश करना है, कितना से गुना है बोलिए? उसको एक बनाना है, कितना से गुना कर दें? अच्छा, ओकर क्वेश्चन में कर देंगे? कहाँ करेंगे? अपन आंसर में कितना से गुना? दो से। अपन आंसर में कि ओकर क्वेश्चन में? हम आंसर में ए में कि बी में? ए में। चलिए गुना करवाइए, तो गुना करवाइए कितना से? बड़ी भारी था, ऐसे नहीं दे रहे हैं बनाने के लिए, जल्दी बनाओ। ओकर क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। बड़ा सा वो बच्चा होता है क्वेश्चन में छेड़छाड़ करने लगता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। हाँ, चलिए सेम टू सेम दे रहे हैं। कहाँ था अमरेश? है, कहाँ रुकवा रहा था? कौन? तो तुम इस सब के फेरा में? तुम बनाओ कि हम बनाए? रेट ऑफ रिएक्शन को किससे डिनोट करते हैं? बन जाएगा अब। अब उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे बना लें। अमरेश थोड़ा सा तो 20 मिनट रुक जाओ, ठीक है? 20 मिनट के बाद, ओके है ना? तुम देख लेना, कोई दिक्कत? अब छुट्टल बोलल सब हो जाएगा उसमें, छुट्टी में ना। जो भी करना है छुट्टी में ना। तो वो फंसा देगा, उसको जान मार देगा तो हम ही फंस जाएंगे। देखो अब बताओ, सोच के बताओ, किसी तरह से इसको एक बनाना है। किसी तरह से कितना बनाना है? एक बनाना है। कैसे बनाएंगे? अच्छा, भागा देंगे। चलिए, माइनस किस में लगाए पहले ये बताओ? माइनस किस में लगाए? बराबर, प्लस में एक बटा। फिर देखो तो लाया था तुम लोग। अच्छा बताओ, ऐसा ऐसा घरे से 4 गो दे देंगे तो ऐसे उड़ा देगा? अच्छा, लिखो 3a बी में बदल रहा है। अब थोड़ा सा बनेगा कि ना, खाली बोलो। बन जाएगा। कितना? अभी नहीं घरे। हाँ, अभी बना देते हो तुम लोग। अगला क्वेश्चन, ए जो है 3b में बदल रहा है, 3b में बदल। ये दोनों क्वेश्चन कहाँ बनानी है? ऐसे ने? अच्छा, 2a प्लस 3b सी प्लस डी। अब बताओ बनेगा कि नहीं बन? अच्छा, ये जा क्वेश्चन में कुछ करेंगे? क्वेश्चन में कुछ करते हैं हम लोग? अच्छा, ये यहाँ पर जब लिखते जाएंगे तो कितना से गुना कर देंगे? 2 से। 2 से ना? ये जा। अच्छा बताओ, हमने लिखा ए प्लस बी 2c प्लस 3d, तुमसे ये बनेगा? बताओ।
देख के बताओ, ये बनेगा क्वेश्चन दोनों? कितना से गुना? आज जो बच्चा क्लास में नहीं है उनको परेशानी होगी कि नहीं होगी? ना ना, अमरेश के नहीं हो। गलत बात नहीं बोलो। हाँ, अमरेश की एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। बताओ अब क्वेश्चन ये तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ देख के। चलो खूब बढ़िया से। परीक्षा में इतना भारी आज तक नहीं दिया है। अभी तक परीक्षा में जानते हो कौन वाला दिया है अभी तक? परीक्षा में ई वाला देता है, A+B और C+D के अभिक्रिया का वेग निकाले। हम लोग कौन वाला बना के बैठल हैं? ई वाला। अब देता है कौन बनाए वाला? ई वाला। तो आपको देगा 5 किलो उठाने के लिए, यहाँ कोशिश किया जा रहा है कि 25 किलो 30 किलो उठाकर ठीक ठाक रहे। अच्छा वो क्वेश्चन बना के दिखाओ तो अभी तुरंत, देखते हैं कितना दिमाग लगाता है। H2+Cl2 2HCl, जल्दी बना के दिखाओ। बना देगा ना? क्या निकालना, क्या पहले बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी बना के दिखाओ तो। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या आएगा, जल्दी निकाल के। हल्ला पार्टी, सोलोनी कुमारी, बाहर फील्ड खाली है, बैठे और बतियाएं। यहाँ बैठ के बकर बकर नहीं करना है। हाय। बन एक हम बना दें। अच्छा, H2 और Cl2 में क्या लगेगा? माइनस है ना? इसमें 1/2 कैसे लग जाएगा? एने रहे चाहे ओने रहे, है ना? तोरा तोरा देने रहे 50 लग जाए, हम एक बात ये क्या है? छोटा चौराठी। H2 सबके भगा देंगे तो नहीं, क्या बकर बकर कर रहा है? चलो प्लस। अच्छा Cl2 में क्या लगाएंगे? लड़की की। अच्छा ये 2 से गुना है ना, तो इस समय गुना नहीं ना था। लड़की के सबसे बड़ा दुश्मन लड़की होती है। कौन होती है? सही। सही था, देखो मिलाओ तो। सही है, देखो तो मिलाओ तो। सुधारो जल्दी तो। हाँ गलती, जल्दी करो। पहले सुधारो इसको जल्दी। H2+I2 2HI H2+Br2 2HBr। कोची हो? H2+F2, जब ज्यादा लगो तो फील्ड में जाके बैठ जी हैं। हाँ, जब थोड़ा ज्यादा लगे तो कहाँ बैठ जाना है? सीढ़ी पर। अब बैठ के मोबाइल देखना है। मोबाइल देखना कभी आज तक ज्यादा हुआ है? अरे बदमसनियन। चलिए हो गया। थोड़ा थोड़ा बेईमानी करी थी हो। कितने बेईमानी थोड़ा थोड़ा करी थी। अच्छा ये समझ रहे हैं आप कि सर जी बताए एक फार्मूला अपराध दिए भर भरपेट, इससे परीक्षा वाला कैसनो क्वेश्चन का दम उड़ा देंगे, कैसनो क्वेश्चन। है।
4 दूनी 8, 5 दूनी, हाँ? हम सब 12 बजे धोएंगे। सभी जगह छुट्टी ले चुके हैं। पता है दोस्त, ये सब परीक्षा में भर पेट आते हैं। कौन पेट? ए बी सी डी में देगा तो A+B, H2O2 फलना ढेकना में देगा तो ये बोला। राम कर दिए, चलो राम कर दे लीजा, हो गए। क्वेश्चन लिख ला। लिखा वेग नियम या वेग समीकरण, वेग नियम या वेग समीकरण, रेट ला या रेट इक्वेशन, रेट ला या रेट इक्वेशन, रेट ला या रेट इक्वेशन, रेट ला या कौन इक्वेशन? रेट इक्वेशन, रेट ला या रेट इक्वेशन। हो गया। अच्छा, किसी भी अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं, किसी भी अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष का क्या नाम है बताओ? एक पक्ष का क्या नाम है? अभिकारक। दूसरा पक्ष का क्या नाम है? कोई भी लड़ाई के कितने पक्ष हैं? से लड़ाई के दो पक्ष होते हैं, एक ये एक वो। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के कितने पक्ष होते हैं? दो। अभिकारक और क्या? अभिकारक की मात्रा घटती है और प्रतिफल की मात्रा बढ़ती। जिसकी मात्रा घटती है उसके आगे कौन चिन्ह? अरे चुड़ैल बना रे, जो फील्ड में जाकर बैठ। प्रतिफल की मात्रा क्या होती है? बढ़ती। फिर से अभिकारक की मात्रा घटती। अरे सलोनी कुमारी थोपियाद पुत्रवाद। अभिकारक की मात्रा घटती है और प्रतिफल की मात्रा बढ़ती। तब खत्म ही खसे का। चुप, तू है उसने। अभिकारक की मात्रा घटती है। हम केकरा नियमन कही थी? एक मतलब का होले? हाँ, अभिकारक की मात्रा घटती है, प्रतिफल की मात्रा बढ़ती। देखिए, अगर कोई लड़का, यदि कोई लड़का अभिक्रिया का वेग किससे डिनोट करता है? आर से। और अभिक्रिया का वेग सिर्फ एक ही को के निकाले, बस इसका, बस इसको छोड़ देना, तुरंत निकलेंगे। जाओ, सिर्फ एक के बारे में सोचे। किसके बारे में सोचे? एक के बारे में सोचिए। तो ये नियम अच्छा है कि खराब? पहले बताओ। ये खराब नियम है। अच्छा नियम? ऐसे खराब खराब नियम को वेग नियम कहते हैं। ऐसे खराब खराब नियम को। तो वेग नियम में किसके बारे में सोचा जाता है? अभिकारक के सांद्रण के बारे में, प्रतिफल के बारे में सोचा ही नहीं जाता। कंप्लीट। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। वेग नियम या वेग समीकरण क्या है? आंसर लिखा जाए, है ना। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग सिर्फ सिर्फ अभिकारक के सांद्रण के पदों में निरूपित किया जाता है। अभिकारक के सांद्रण के पदों में, अभिकारक के सांद्रण के पदों में निरूपित किया जाता है।
अभिकारक के साधारण के पदों में निरूपित किया जाता है। अभिकारक के साधारण के पदों में निरूपित किया जाता है तो उसे वेग नियम या वेग समीकरण कहा जाता है। तो उसे वेग नियम या वेग समीकरण कहा, तो उसे वेग नियम या वेग समीकरण कहा जाता, तो उसे वेग नियम या वेग समीकरण कहा जाता, उसे वेग नियम या वेग समीकरण कहा, उसे वेग नियम या वेग समीकरण कहा, वेग नियम या वेग समीकरण कहा जाता। क्लियर? चलिए, वेग नियम या वेग समीकरण कहा जाता है। ओके, चलिए, जैसे a प्लस बी बना दीजिए c प्लस डी। अभिक्रिया का वेग ए अंकित बा फिर बचा बचा करी था, फिर बाहर बताइए। अभिक्रिया का वेग किससे? आर से। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताओ? मच्छर कहाँ बैठ गया? नहीं बैठा ले। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? प्रति। अभिकारक कौन कौन सा है? ये सीधा समानुपाती होगा। किसका? ए का। अच्छा, यही है, ये तंग कर रहा है ना। अरे बोले से बढ़िया देख के कुछ सीख। काम करा है ना करा है, सीख ली देख देख के। ये हो गया है, लबर लबर बोलता है। अच्छा, एक के बाद कौन है? बी। सिर्फ अभिकारक के बारे में हमने सोचा। किसके बारे में सोचा? और अभिक्रिया का वेग किसका समानुपाती होता है? ए और बी का। समानुपाती कभी हटाते हैं तो उसके यहां पर क्या लिख देते हैं? बराबर। और इसके बदले में क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। और क्या लिखते हैं? ए इंटू बोलो, यही ना। अच्छा, के क्या है? और इस कांस्टेंट का नाम कौन कांस्टेंट है? क्या है नाम? चलिए तेजी में उतार लीजिए। जैसे में ए अमरीश, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के। चलिए, क्वेश्चन लिखिए। अनुकता क्या है? मोलेकुलरिटी। अनुकता क्या है? मोलेकुलरिटी।
अनुक्ता क्या है? मोलेकुले। सिलेबस पर नहीं ध्यान देंगे तो सिलेबस फिर अटक जाएगा। अटक जाएगा तो बाद में गाली सुनने से बढ़िया कि पहले ही सुन लेते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? चुप चोट्टा कहाँ बोली? कहाँ देखो, गड़बड़ा लगता ना, चुप करवा दियो ओकरा। देखो, अनुक्ता मोलेकुले। इसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसी रासायनिक अभिक्रिया, इसी रासायनिक अभिक्रिया अमरेशवा जहाँ से अलिए, जहाँ से धर सकली हल, एक अंदर से निहात ना है। जाहि दे ही छुटल से छुट ले रहे। हाँ हाँ, देख, देखिए क्या लिखा। इसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले परमाणु या अणु, भाग लेने वाले परमाणु या अणु, भाग लेने वाले परमाणु या अणु की संख्या, परमाणु या अणु की संख्या को, हाँ, अणु की संख्या को अनुक्ता कही जाती है, 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 को अनुक्ता कही जाती है। क्या कही जाती है? अनुक्ता कही। कंप्लीट। जैसे देखा, ए प्लस मिलके प्रोडक्ट बनाया है ना, क्या बनाया? प्रोडक्ट। तो बताओ, इसका अनुक्ता निकालना है। क्या निकालना है? अनुक्ता। भाग कौन लिया? प्रोडक्ट भाग लेता है कि अभिकारक भाग लेता है? अभिकारक कै पीस है? 2 पीस। कौन कौन? एगो ए आ एगो दूसरा नंबर, ए प्लस 2B, दोनों मिल के प्रोडक्ट बनाया है। बनेबे करेगा, छोड़ेगा थोड़ी है। कहेगा अनुक्ता निकालना है, अनुक्ता निकालना है। कैसे निकालेंगी? A+2 बराबर कितना? टू ए प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बनाया है। क्या बनाया है? प्रोडक्ट। और इसकी अनुक्ता निकालनी है ना? इसकी अनुक्ता निकालनी है। कुछ न तो एक, कुछ न तो एक। ठीक है। भाग कौन लिया है? वो साइड की ए साइड? इस साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के कितने अणु हैं? कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो अनुक्ता बराबर कितना? क्लियर? सबको अच्छे से लिख लीजिए, कॉपी समेट लीजिए ना, कॉपी को बढ़िया समेट लीजिए, आराम से उतारो। अपना अपना उतारना, अपना अपना घरे जाना है ना। जो लोग उतार लिए वो लोग निकल सकते हैं।